नमस्कार दोस्तों, आपका सिंह एकेडमी में स्वागत है। आज हम एलसीएम के बारे में पढ़ेंगे जो आपके क्लास 10th बेस से रिलेटेड रहेगा। चाहे आप यूपी का बोर्ड दे रहे हो, चाहे एमपी का बोर्ड दे रहे हो, चाहे बिहार का बोर्ड दे रहे हो, किसी भी प्रदेश के आप परीक्षा दे रहे हो और एनसीईआरटी बेस का हम एक सिंपल आपको बेसिक बताएंगे। क्या आपको एलसीएम निकालना बताएंगे, ठीक है। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं आप इस वीडियो में बने रहें। चलिए बोर्ड पे हम इसको पढ़ाते हैं और समझते हैं कि एलसीएम कैसे इसको बनाते हैं और किस तरीके से पेपरों में किया जाता है। मतलब एकदम स्मॉल से बेसिक हम आपको बताएंगे एलसीएम के बारे में। तो चलिए बोर्ड के माध्यम से अब हम पढ़ते हैं एलसीएम। एलसीएम किसे कहते हैं? एलसीएम। जो एलसीएम है उसको हम कहते हैं एलसीएम। इसको क्या कहते हैं? लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई बोलेंगे। अब हम देखिए कुछ इसके नंबर हो जाते हैं, उसको हम देखेंगे और इसको समझेंगे। जैसे हमारा ये है, यहाँ पर हो गया 12, 24 और 48। इसका हमको एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको गुणनखंड विधि द्वारा इसको हमको काटेंगे, ठीक है। तो अब देखिए ये 12 हो गया, ये 24 हो गया, ये 48 हो गया। दिख रहा है उसमें 12, 24 और 48 हो गया। 12, 24 और 48। 12, 24, 48 को हम कैसे करेंगे? सबसे छोटा जिसे हम भाग देते हैं ना, भाग देते हैं, तो जैसे सबसे कम छोटे नंबर को हम देखेंगे तो ये किससे डिवाइड हो जा रहा है? तो हमारा 2 से डिवाइड होगा। तो 2 ऊपर लिखेंगे, 2 तिहाई 6 दूनी 12, 6 हो गया। इधर हो गया 24 का हो जाएगा 12 और इधर 12 का हो जाएगा 48 का हो जाएगा 24। फिर से इसको 2 से करेंगे, एकदम बेसिक आप समझिए। फिर 2 से करेंगे, 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। फिर हम 2 से करेंगे, फिर हम 2 से करेंगे तो 3 फिर 2 से करेंगे तो 2, 3 का 3 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा। फिर हम 2 से करेंगे। एकदम बेसिक सा बता रहे हैं। नहीं तो एक ट्रिक आता है, जैसे वो भी हम ट्रिक किसी अलग वीडियो में बताएंगे कि आपको मात्र 3 सेकंड या 4 सेकंड लगेगा। आप एलसीएम को देख कर सकते हैं। लेकिन ये खाली बेसिक है उन लोगों के लिए जिनको एलसीएम के बारे में पता ही नहीं कि एलसीएम किस तरीके से किया जाता है। फिर हम 2 से करेंगे, 3 का 3 ऐसे लिखेंगे, 3 का 3 ऐसे लिखेंगे और फिर 2 तिहाई 6, 3 का 3 लिख देंगे। फिर हमारा किससे कटेगा? 3 से। फिर हमारा कटेगा 3 से कटेगा। तो 3 से क्या करेंगे? 3 जाओ, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब यहाँ पर देखिए हमारा कितना हमारा डिवाइड हुआ है? 1, 2, 3, 4, 5 हमारे अंक मिले हैं। तो 5 अंक को हम यहाँ पर लिखेंगे किस तरीके का? 2 कितना है? 1, 2, 3, 4। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 इंटू 3 हो जाएगा। तो इसको हम करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 इंटू 3। तो इधर देखिए 2 गुणे 2 क्या हो जाएगा? 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 तिहाई कितना हो जाता है? तो एक बेसिक आप समझिए। जैसे हमारा हो गया 2 को हम 3 ले लेते हैं, 3 लेंगे तो ये हमारा 8 आ जाएगा। 8 गुणे 2 और गुणे 3। तो फिर से कीजिए, 8 दूना 16 और 16 तिहाई 48 हमारा लिस्ट नंबर हो जाता है।
लिस्ट नंबर हो जाता है। तो एक बार गुणा करिए, देखिए 6 18 और 1 बचा और 4, ये हमारा 48 हमारा आंसर आएगा इसका एलसीएम का 48 आंसर आएगा। अब हम एक दूसरा आपको बताएंगे जो आपको निकालना आएगा। तो ये हमारा कॉमन संख्या होती है। अब एक बात और समझिए, आप अगर आप 10वीं क्लास के नीचे हैं, मैं उन लोग के लिए नहीं बात कर रहा हूँ जो किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं या किसी चीज़ की तैयारी करते हैं, मैं उन लोगों के लिए बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ कि जो 9th क्लास में है और 10th क्लास में है, उनके लिए एक बेसिक सा फंडा बता रहा हूँ। एलसीएम तो हम 5वीं क्लास से सीखना चालू कर देते हैं, 5वीं क्लास से सीखना चालू कर देते हैं कि एलसीएम का हमारा क्या महत्व है, कैसे ये होता है, कैसे हमारा काम करता है, इसको हम सीखना चालू कर देते हैं। लेकिन ये हमारा एलसीएम अगर मानकर आप चलेंगे तो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एसएससी, बीपीएससी, पीएससी, यूपीएससी के सी सेट तक हमको एलसीएम मिलता है। लेकिन उसके कहने का फॉर्म क्या हो जाता है कि कुछ अलग हो जाता है, हर चीज़ का कुछ अलग डिफाइन हो जाता है। तो इसमें मैं आपको बेसिक सा फंडा में आपको बता रहा हूँ, प्लीज़ इससे जुड़िए, देखिए और समझिए। तब हम बात कर रहे हैं किसका, ये जैसे 2 2 2 4 बार हमने किया और 1 3 बार आया हमारा, जिससे हमने भाग दिया है। अब देखिए, क्या हम 2 को 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, इंटू 2 के 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। उसके बाद हमारा 3 लिख सकते हैं, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो भी हमारा एक बेसिक लोगों के लिए बता रहा हूं जो आपको आना चाहिए। तो 4 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, 4 16 16 48, ये हमारा आंसर होगा। अब हम दूसरा एक पढ़ेंगे और समझेंगे दूसरा एलसीएम के बारे में, ठीक है। तो चलिए इसको हम देखते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से हमारा काम कर रहा है और किस तरीके से हमारा आंसर होगा। आप इस चैनल से जुड़िए, बने रहिए, हर तरीके का आपको सिलेबस से रिलेटेड आपको वीडियो मिलेगा और आपको हर रोज़ एक वीडियो लाकर दिखाते रहेंगे और आपको समझाएंगे। तो प्लीज़ सिंह एकेडमी से जुड़िए, आपको बेसिक से बेसिक चीज़ बताएंगे, बेसिक चीज़, ओनली बेसिक चीज़, कि आपका फाउंडेशन को समझने में कोई दिक्कत ना हो। हर तरीके के वीडियो यूट्यूब पर हैं, लेकिन मैं जो चालू करने जा रहा हूँ इस पे ओनली बेसिक से होगा, बेसिक से एडवांस तक होगा, जो इस पे आपको मिलेगा और हर चीज़ आपको समझने को मिलेगी। तो चलिए आगे वाला एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम हर एक टॉपिक को बेसिक से रिलेटेड हम लेकर आएंगे, बेसिक से रिलेटेड हम लेकर आएंगे, उसको आपको समझाएंगे और हर चीज़ आपको समझने में मददगार साबित होगी। तो अब हम चलते हैं, दूसरा एक क्वेश्चन हो गया। जैसे आप एक नंबर ले लीजिए, ये है आपका एक नंबर ले लीजिए, इसका आपको एलसीएम निकालना है। ये हो गया आपका 36, ये हो गया 38 और ये हो गया 46। इसको हमको निकालना है, एलसीएम निकालना है। अब ये देखिए किस किस नंबरों से आपका डिवाइड होगा। तो एक और आपको समझाऊंगा कि देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं चाहे कुछ, तो आपको मालूम होना चाहिए कि सम संख्याएं क्या होती है, सम संख्याएं क्या होती है। सम संख्या वो संख्या होती है, जैसे इसको इवन नंबर कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं, जो 2 4 6 8 10 डॉट डॉट 100 तक होगी। और जो हमारी विषम संख्या होती है वो होती है विषम संख्या, विषम संख्या हमारी होगी 3 6 7 3 5 7 9 11 13 डॉट 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 99 तक, ये हमारी विषम संख्या होगी। तो अब हमको देखना है कि इसमें ये कौन सा, 6 क्या 6 2 से कट सकता है, 8 2 से कट सकता है, 3 6 2 से कट सकता है। तो इसको हम देखेंगे। तो अब देखिए एलसीएम इसको हमको निकालना है, इतने का आपको एलसीएम निकाल कर देना है, l.c.com.m, इसको एलसीएम हम बोलेंगे
जिसको लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं हिंदी में। अब देखिए 2 से हमारा डिवाइड होगा, 36 का 2 करेंगे आधा 18 हो जाएगा, 36 का 2 करेंगे आधा 18 हो जाएगा, और 36 का 2 करेंगे 18 हो जाएगा। इसको 38 का करेंगे 19 हो जाएगा। कितना 9 दूना 18, 38 का 19 हो जाएगा, और 46 का 2 और 3 23 हो जाएगा। अब हमारा कट रहा है क्या, 2 हमारे नंबर नहीं कटेंगे, तो फिर से एक बार तोड़ेंगे क्या, 2 से तोड़ेंगे। तो 2 से तोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा, 9 हो जाएगा, 19 का 19 हो जाएगा, और 23 का 23 हो जाएगा। अब इसको हम निकालेंगे कैसे, तो 2 गुणे 2 गुणे 9 गुणे 19 गुणे 23, यह हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो इसको हम गुणा करते हैं, 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 का हो जाएगा 4, 4 में से 9 से गुणा कीजिए 36 हो जाएगा। अब 36 में आपको 19 से गुणा करना है, 9 छक 54 हो गया, और 9 3 27 और 5 27 5 हमारा होता है। अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से आपको गुणा करके निकालना है। तो आपको आगे 9 हो गया, 9 के बाद 36 हो गया, यहाँ तक अगर आप निकालते हैं तो 36 हो जाता है। 36 में आपको सीधे 23 से गुणा करना है, 23 से गुणा करना है। तो 23 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 36 18 और 3 दिन 9 और 1 10 हो जाएगा। और इसका क्या होगा, 6 दूनी 12 और 2 तिहाई 6 1 7, 8 हो गया, 2 हो गया और 8 हो गया। अब इसमें 19 से गुणा करेंगे, 19 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 9 8 8 9 कितना हो जाता है, 8 9 हो जाता है 72, 8 9 72 हो जाता है। 2 7 हारसी, 9 दूना 18 और 7 25, उसके बाद हो गया 9 7 9 8 72 और 9 7 72 हमारा हो जाएगा। और इस तरीके से हमारा जो निकलेगा, अगर वो देखेंगे तो देखिए, अगर आप निकाल कर देखते हैं तो आपको हर तरीके से आपको बेसिक से बेसिक आपको एक नॉलेज देने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, जो आपको मालूम होना चाहिए और आपको समझ में आना चाहिए कि इस तरीके से एलसीएम हमारा निकलता है। अगर आप तीनों को इसको जोड़ देते हैं, तीनों को ही गुणा कर देते हैं, तो ये आपका एलसीएम निकल जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ इसमें हमारा आएगा, उसको हमको गुणा करना है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन निकलता है, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन निकलता है, तो हमारा हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर निकल रहा है 15,732 हमारा ये आंसर निकलेगा। इसका अगर हम गुणा करेंगे तो 15,732 हमारा आंसर निकलेगा। चलिए इस वीडियो को एक और आपको हम बताते हैं कि एक और कैसा निकलेगा। एकदम आसान समझिए ताकि आपको समझ में आए, एकदम आसान से आसान समझिए कि ये किस तरीके का होता है। तो ये देखिए, अगर हम लेते हैं 14, 12 और 18 का एलसीएम निकालना है, 2 से भागा दीजिए, 2 दूनी 7 हो गया, इसको 6 हो गया और 9 हो गया। फिर किससे कटेगा, 3 से कट जाएगा, 7 का 7 लिख देते हैं, 3 दूना 6 और ये तितरी के 9 हो जाएगा। फिर किसी से नहीं कटेगा। तो यहाँ पर देखिए 2 गुणे 2 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 लिखने का तरीका देखिए। 2 का ऊपर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर दे सकते हैं, 3 का स्क्वायर दे सकते हैं और 7 कर सकते हैं। 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा और 7 करेंगे। 9 चौका 36 और 7, 9 चौका 36 और 7 को गुणा करेंगे, 36 गुणे 7, 36 गुणे 7 6 7 42 और 70 के 21 और 4 21 और 4 25, 252 हमारा आंसर आता है। 252 हमारा आंसर आता है। आशा करता हूँ कि इस तरीके का जो वीडियो है आपको पसंद आएगा। मैथमेटिक्स से रिलेटेड, पॉलिटी से रिलेटेड हर तरीके के आपको वीडियो सिंह एकेडमी पर मिलेगा। मैं इस
चैनल पे अपने वीडियो को अपग्रेड करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। कुछ वीडियो क्वालिटी कंटेंट में नहीं है, मैं जानता हूँ, उसको मैं रिमूव करूँगा, लेकिन आपको अच्छे से अच्छे वीडियो में देने की कोशिश करूँगा। प्लीज़ सिंह एकेडमी चैनल से जुड़िए, सिंह एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको 10वीं से रिलेटेड, 10th क्लास से रिलेटेड आपको बेसिक सा नॉलेज आपको इधर मिलेगा, जो आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर कराएगा। चलिए इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।